आइए मित्रों, बात करते हैं आज हम कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिजनेस कैसी चलेगी, आपकी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, इसको बहुत आसानी से समझेंगे। और इसको समझने के लिए आप मेरे से जुड़ना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो चर्चा करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 मंगलमय हो, उन्नति वाला हो, तरक्की वाला हो। समझते हैं आपकी राशि के मुताबिक, क्योंकि राशि ही आपकी इमोशनल है। आपकी राशि दूसरों के दुख में दुखी होने वाली है। आपका जो स्वभाव है वो दूसरे के बातों में आकर के बहुत जल्दी आप हर एक किसी पर विश्वास कर लेते हो, ऐसी आपकी राशि है। तो आइए समझते हैं कि आपके और राशि के स्वामी आपके चंद्रमा वहीं पर है, मंगल देव की स्थिति वहीं पर है, आपकी राशि पर है। तो लगन से भी देखिए इसको आप, और इसे अपनी राशि के आधार पर देखिए, इसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। लास्ट में आपके लिए इसके उपाय भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए मित्रों। और कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें सर। अब मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहने वाला है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल वहाँ विराजमान है, केंद्र में बैठे, लगन में बैठे, तो आपको ऊर्जा देंगे, हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, आपके अंदर एक पराक्रम देंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़िया रहेगी। गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा, गुस्सा ना करें ताकि जो है आपके लिए कहीं उसका खामियाजा उठाना पड़े। क्योंकि यहाँ से चौथी दृष्टि जो मंगल देव की जाती है, 1 2 3 4 चौथे घर पर जाती है, 7वें घर पर जाती है और 8वें घर पर जाती है। तो चौथा घर आपका भूमि भवन वाहन का, माता का होता है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अपने दाम्पत्य जीवन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि क्रोध जब आता है, गुस्सा आता है, तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करेगा। और अष्टम भाव आपका ससुराल पक्ष का होता है, तो आपको वहाँ से भी कहीं डिस्टर्बेंस हो सकता है। और वहाँ पर कौन बैठे हुए? शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। तो स्थिति इस प्रकार से, अगर लगन में आपके में मंगलदेव बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में केतु हैं, 5वें भाव में बुध हैं, 6ठे भाव में सूर्य हैं, और अष्टम भाव में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान में आपके राहु बैठे हुए हैं, और आपके 11वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहने वाला है। ये आपके ग्रह गोचर मैंने आपको बताए। इसके बाद में मैं अब बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। बात करते हैं शिक्षा ज्ञान विवेक की। वहां पर बुद्धदेव बैठे हैं। बुद्धदेव की जो स्थिति है वो 12वें घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है। तो आपके बुद्धि विवेक ज्ञान तो आपका अच्छा रहेगा, और संतान के प्रति भी आपका रुख रहेगा। पैसा खर्च हो सकता है आपका शिक्षा पर, और किसी व्यापार पर, बिजनेस पर आपका खर्चा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पर खर्चा हो सकता है, क्योंकि ये 12वें घर के भी स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी है। अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर भी आप खर्च कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, शिक्षा ज्ञान विवेक अच्छा, आपका लव रिलेशन अच्छा रहेगा। और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि आ रही है, संतान के साथ आपके अच्छे तालमेल बने रहेंगे। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन पर मंगल का प्रभाव आएगा 21 जनवरी तक। तो आप फिर 12वें भाव में चले जाएंगे मंगल वहां से। तो इस प्रकार से ग्रहों का जो गोचर रहेगा वो बदलाव वाला रहेगा। कई ग्रह गोचर आपके बदलेंगे। 4 जनवरी को बुधदेव बदल जाएंगे, वो धनु राशि पहुंच जाएंगे। और 14 जनवरी को सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 24 तारीख को फिर बुध जो है आपके मकर राशि में चले जाएंगे सूर्य के साथ। और शुक्रदेव 28 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी उच्च राशि मीन में चले जाए। ये ग्रह गोचर आपका जो है बदलाव लेगा, तो उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो आइए दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है।
क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है वो शनि के साथ अष्टम भाव में चला गया, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अपने दाम्पत्य जीवन में पति है या पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आयु लंबी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। तो व्यापार में भी आपके में बदलाव होने की संभावना रहेगी। जो आपके साथ पार्टनर काम कर रहे थे शायद उनको भी छोड़ करके आपको दूसरा पार्टनर कोई देखना पड़ सकता है। फिर उसके बाद में शुक्र देव आपके उच्च राशि में चले जाएंगे, लेकिन वो समय कम रहेगा उनके पास में। आगे के महीने में हम बताएंगे कि शुक्र देव की स्थिति आपके लिए फिर बहुत अच्छी रहने वाली रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। कोई रिसर्च करके आपके कहीं पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा प्राप्त होगा। चोट फेंट का ध्यान रखिए, कोई ऊंचाई से गिरने के योग बन जाते हैं, क्योंकि शनिदेव भी बैठे वहाँ, अपना कारक भाव होता है उनका। और शुक्रदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर के जब भी जाएंगे अष्टम भाव में तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर देते हैं। उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य में राहुदेव बैठे, गुरु की राशि में बैठे हुए, और यहाँ बैठ करके आपके भाग्य को ये आध्यात्मिक बनाएंगे, योग से जोड़ेंगे, योगा से जोड़ेंगे, आपको मेडिटेशन से जोड़ेंगे। आपको राहु आपके लिए शॉर्टकट की बातें दिमाग में लाएंगे कि मैं कहीं जाऊं तुरंत मेरा काम बनना चाहिए, तो उस चीज से आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। और यदि आपको शॉर्टकट से भी पैसा मिलता है या आपको कोई चीज प्राप्त होती है तो लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपमानित होने की संभावना हो जाती है, दिक्कत आ सकती है। लेकिन वो मीन राशि में है तो आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा भी दिलवाएंगे। आपको चतुर चालाकी से आप अपने काम को निकाल ले जाएंगे, किसी तरह से कोई परेशानी आने वाली नहीं है। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए, उनसे अपने वार्तालाप बढ़िया बना करके रखें। तो आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव की स्थिति लगन भाव में बनी हुई है, तो आपके 21 जनवरी तक मंगल की स्थिति बढ़िया रहेगी। उसके बाद ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। रेट्रोगेट होकर के कहाँ चले जाएंगे? ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो आप अपने प्रोफेशन में बदलाव डालेंगे। आप अपने प्रोफेशन के लिए, अपने व्यापार या बिजनेस के लिए जिस काम में आप लगे हुए हैं उसमें आप विदेश जा सकते हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई परेशानी नहीं, मंगलदेव आपके लिए कहीं परेशानियों में नहीं डाले। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े का ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी का भी घर कहा गया है, तो उन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। बाकी वहाँ जब बैठ जाएंगे तो आपके शत्रुओं का ना 7वें दृष्टि से रोग को भी देखेंगे, ऋण को भी देखेंगे और शत्रुओं को भी देखेंगे। तो 6ठे भाव पर दृष्टि जाएगी 7वीं की, तो आपके शत्रुओं का दमन करेंगे, रोग का भी दमन करेंगे। कोई किसी से मनमुटाव ना लें। जब कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वो भी आपका समाप्त होने की संभावना उसकी पूरी पूरी बन जाएगी। इस प्रकार से ये ग्रह गोचर आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2025 का महीना मंगलमय हो, उन्नत वाला हो और आपकी तरक्की वाला हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला बना हो, ये आपको अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आपको क्या करना है? भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।